अनुभव है पढ़ावा को। बिल्कुल। वो 10-10, 12-12 साल को, 15-15 साल को अनुभव है। हम हर बच्चे के लिए भरसक प्रयास करते हैं कि वो डॉक्टर बनने के लिए उसमें जितना सामर्थ्य है उस पूरे सामर्थ्य को यूज करे। 600 से ज्यादा स्टूडेंट को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मात्र मैट्रिक्स ही है जिसने 3 टेस्ट सीरीज करवाई थी लास्ट ईयर, और इस बार भी हम 3 टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। 600 प्लस फिर गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर बना के देते हैं। टाबरन गवर्नमेंट कॉलेज मिल 600 प्लस टाबरन। अमन उम्मीद है कि एग्जाम कोई भी हो बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। तो इस 2 से 3 बार बच्चा लास्ट के 70-75 दिन में हमारे यहाँ रिवीजन कर लेता है। और नीट की तैयारी करवानी बच्चे को तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन में ही भेजी। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज। और फिलहाल नाम थान दिख रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो नाम है कि एग्जाम चाहे कोई भी हो लेकिन बेस्ट तो मैट्रिक्स है। ई टैगलाइन के साथ में काम करे है और थाने अठीन नजर आ रहे है 600 से ज्यादा स्टूडेंट को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मतलब 2 सेशन के मायने 600 प्लस डॉक्टर। गुरुजी पहली तो मैंने एक बात बताओ, 600 प्लस डॉक्टर 2 सेशन के मायने, क्योंकि शुरुआत में बात करें ना, लोग है जगह 10-10 साल काट देता और 600 को आंकड़ो बड़ो लंबो निकल जातो बा खातर। 100 पानी पाओ सिकर को पानी का मायने यान को कहीं मिला दे रहा होते जो 600 को आंकड़ो है जो 2 सेशन के मायने तो आसान हो। देखो दिलराज जी, ये आपने सही बात कही कि सीकर के पानी में वैसे दम तो है, और अपनी सीकर की और ये शेखावाटी की माटी है कि कमाए मेहनत को गुण है। बिल्कुल। तो अठे काम करवाली टीम है बा अति मेहनती है। अठा का जो स्टाफ है वो अतो मेहनती है कि टाबरा के साथ अतो सिस्टमेटिक काम करो जाए कि इया मान के काम करो जाए कि और टाबर है जो अपन कन आयो को नहीं, दूसरा को टाबर को नहीं, और टाबर आपनू ही है। आपा अपना घर में ही अपना टाबर ने नीट को रिजल्ट बनाने के लिए तैयार कर रहा है। मतलब दूसरी जगह वैस का आ थीम वह कि बैठा का टीचर लोग वगैरह आज सोचे कि ठीक है भाई अपन इस संस्थान में एक काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो आप अपनी 8 घंटा की ड्यूटी है आ कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल। जबकि मैट्रिक्स में यह बात को नहीं। मैट्रिक्स में पहली बात कि सिस्टम है वो अतो वेल प्लान तरीका चाला है कि मैं बच्चा ने सिलेबस को कंप्लीट कराओ नीट को, वो जनवरी का लास्ट वीक तक जाता जाता कंप्लीट करवा दिया। या मैं पिछली बार है जो 20 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करवा दियो हो, ई बार में 18 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करवा दियो हो। और एकमात्र मैट्रिक्स में ही है कि अब तो जल्दी और सिस्टमेटिक सिलेबस कंप्लीट करवा दियो। और ई के पीछे महती भूमिका है वो हमारा जगह सीनियर सर लोग हैं, जो टीचिंग स्टाफ है वो भी की है। 70 से ज्यादा को मकन टीचिंग स्टाफ है, और भी टीचिंग स्टाफ में करीब करीब सब ने जो अनुभव है पढ़ावा को। बिल्कुल। वो 10-10, 12-12 साल को, 15-15 साल को अनुभव है। जब मन ई फील्ड का मैं काम करवा को 17 साल को अनुभव है, तो मैं ई फील्ड में सीकर में से कोचिंग का रिजल्ट उतार चढ़ाव देखे हूँ। जाते आ बात बहुत सही बोली ही कि 600 आंकड़ा पार करवा में बड़ा सा इंस्टीट्यूट ने 8-8, 10-10 साल लग जाए। अब थे 2 साल का मैं वो प्राप्त कर लियो। तो बिल्कुल इम हमारा पूरा सिस्टम को हमारा जो अनुभवी सर लोग हैं वह को, और अठा का जो अकेडमिक नॉन अकेडमिक स्टाफ है वह को सबको महती सहयोग है। और माको जो वेल प्लान सिस्टम है। अब वेल प्लान सिस्टम में ये कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवाना, उसके बाद बच्चों को रिवीजन के लिए जो हम टेस्ट सीरीज करवाते हैं वो एकमात्र मैट्रिक्स ही है जिसने 3 टेस्ट सीरीज करवाई थी लास्ट ईयर, और इस बार भी हम 3 टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। एक प्री डीटीएस के नाम से, एक डीटीएस 1 के नाम से, और एक डीटीएस 2 के नाम से। यहाँ सीकर में क्या ये कल्चर होता है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बच्चों को टेस्ट सीरीज जो दी जाती है रिवीजन के लिए, उसको डीटीएस बोलते हैं, डेली टेस्ट सीरीज के नाम से। इसलिए डीटीएस सलाह है। मान लो आपका वीडियो कोई दूसरी जगह का नया लोग देखे तो ये डीटीएस क्या है। बिल्कुल। तो बेसिकली ये डीटीएस है वो बच्चों का सेशन का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में गांव का देखे जगह तो कोई डीटीसी वाली बस टाइप लग गया। हाँ, तो इसीलिए तो बताया ना मैंने कि आपका जो भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता रहे कि भाई सिलेबस पूरा होने के बाद में लास्ट में बच्चा ने रिवीजन कराने के लिए जो सिस्टमेटिक टेस्ट सीरीज की प्लानिंग है बिन का बोला था आपा डीटीएस बोलना। तो 3 डीटीएस लास्ट ईयर करवाई आपा, और अब के भी 3 डीटीएस करवाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स ही एकमात्र वो इंस्टीट्यूट है जो 3 डीटीएस करवाई, अरबी की बदौलती में वो 600 सुपर को आंकड़ो दे पाया। थाने बेरो है कि गेंद ने टप्पो खटकवाणो है, खटों तो बस स्विंग लेसी और खटों बा टर्न कर स्टंप उड़ासी। अब वो पूरी चीज ने ध्यान रहा करते भी सिलेबस में कवर करवाओ। अब
हमें वो स्विंग करवा के बोल्ड करना होता है या उसको कैच आउट करवाना होता है, वो चीज सीधे बच्चे से पेपर में नहीं करवा करके घर पर बच्चा मॉक टेस्ट के रूप में उसको ट्राई कर लेता है। तो फिर वो मेन टेस्ट देने आता है तो उस चीज के लिए पहले से सावधान रहता है कि भाई मेरे से ये गलतियां होती हैं तो मैं मेन पेपर में ये गलतियां नहीं करूंगा। तो बाकी और जगह के बच्चों के कंपेयर में हमारा बच्चा है थोड़ा सा सिस्टमेटिक प्रैक्टिस कर पाता है इस चीज की। बिल्कुल, इसी की बदौलत है ये हम इतना अच्छा रिजल्ट दे पाए हैं। अब की बार के लिए स्पेशल कहीं सोच रहा है कि जी नीट के लिए स्पेशल देखा तो अब की बार के लिए आ है कि जब मैं 2 साल का मैं 600 प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चा भेजा है तो माको तीसरा सेशन है। ये तीसरा सेशन मानो उम्मीद है कि अकेला ही एक ही सेशन में मैं 600 प्लस फिर गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर बना दे टाबरन गवर्नमेंट कॉलेज मिल 600 प्लस टाबरन अमान उम्मीद है वैसे कि हमारा टाबर है जगह जी तरीका से पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं मैं इस और भी प्लस कर पाऊं। लेकिन अति तो माने कम से कम उम्मीद है कि कम से कम अत्ता टाबर है जगह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जैसी हमारा 2025 का नीट का एग्जाम के थ्रू भी मतलब खुद के डिसिप्लिन और खुद का बच्चा और खुद की फैकल्टी के ऊपर तो ट्रस्ट है कि आपा अब की बार पिछली बार शतक मारे तो अब के 2 शतक मार से मतलब 602 साल में कराया तो अब के 1 साल में कर से आपा। बिल्कुल आप बात सही है। और इसके पीछे देखो थे मैट्रिक्स ने अपने सिस्टम से और अपनी एकेडमिक एक्सेलेंसी से एक जो शैक्षिक गुणवत्ता है उसके तौर पर जेई में पहले साबित किया, फिर स्कूलिंग में साबित किया कि एग्जाम कोई भी हो बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। तो इसी टैगलाइन को मैट्रिक्स नीट डिवीजन ने भी फॉलो किया और 2 साल में हमने ये प्रूव किया कि एग्जाम कोई भी हो बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। हमारे इस वेल प्लान सिस्टम कहने का मतलब यही है जैसे आप ये देख रहे हो इधर मैट लैब के नाम से। बिल्कुल मैट लैब। हाँ, तो इस मैट लैब में देखो बच्चों को हम पूरे साल भर अभी तक अपने डिस्कस किया वो तो ये था कि भाई सेशन कंप्लीट होने के बाद सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद बच्चों के साथ हम काम करते हैं। लेकिन ये देखो थ्रू आउट द सेशन पूरे सत्र पर्यंत बच्चों को इस तरह से भी तैयार किया जाता है कि किसी कारण से मान लो बच्चे का कोई लेक्चर मिस हो गया, बिल्कुल क्लास मिस हो गई, तो जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वही चीज वीडियो लेक्चर की फॉर्म में रिकॉर्ड करके हम यहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर लेता है। मतलब अपनी भाषा में सीधो कहवा तो के बाई टीचर्स की फैकल्टी जगह टीचर्स आन पढ़ा रहे है बाकाई पूरो वो सिलेबस कवर करेडो बाकाई पूरो वीडियोज बी क्लासरूम का सारा वीडियोज ऑनलाइन आन उपलब्ध करवा दियो। बिल्कुल रिकॉर्डेड बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे 2 कैंपस हैं, ऐसा नहीं कि भाई ये केवल दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया। हमारे 2 कैंपस हैं, दोनों कैंपस में हमने ये फैसिलिटी दे रखी है। हमारे इस कैंपस में भी ये मैट लैब की फैसिलिटी है, हमारा कैंपस 2 है MND2 के नाम से, उसमें भी ये पूरी फैसिलिटी है कि बच्चों को ज्यादा टाइम खराब नहीं करना पड़े। बच्चा जहां पढ़ रहा है वहीं पर अपना डाउट भी ले ले, वहीं पर अपने वीडियो लेक्चर देख करके भी अपने डाउट क्लियर कर। नीट के मायने यानी कि कौन सी गलती है जगह बच्चा बहुत बार कर जावे जी की वजह पे बोला करे जियान को रिजल्ट बन चाहिए बियान को रिजल्ट कई बार दे कौन पावे। उसमें दिलराज जी बच्चों का देखो ये केवल नीट से ही मतलब नहीं है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि एग्जाम के नजदीक बच्चा कितना कॉन्फिडेंस में है, बिल्कुल, और कितना पॉजिटिव दृष्टिकोण है उसका। हाँ, तो एग्जाम के नजदीक बच्चा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस में तब रह पाता है जब वो एग्जाम के नजदीक के 2 महीने के करीब के टाइम में अपने सिलेबस को 2 बार अच्छे से रिवाइज करवा दे। बिल्कुल, इसीलिए तो हमने 2 DTS का प्रावधान डाल रखा है ये कि बच्चा एक टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने सिलेबस को 1 बार रिवाइज करे, दूसरी टेस्ट सीरीज के थ्रू एक दूसरी बार रिवाइज करे, तो 2 से 3 बार बच्चा लास्ट के 70-75 दिन में हमारे यहाँ रिवीजन कर लेता है। और मैं जनरल बात कहूं तो जनरल बात ये बोलना चाह रहा था कि बच्चा साल भर अच्छी मेहनत करता है, बस उसको खुद पर भरोसा रखने की आवश्यकता होती है और आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता होती है अपने आप के साथ कि भाई मैंने पूरे साल बहुत अच्छे से काम किया है और मेरा जो पेपर आएगा, नीट का पेपर आएगा, वो मैंने पूरे साल जो चीजें तैयार कर रखी है वहीं से आएगा। यदि कहीं एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो बच्चा इतना कॉन्फिडेंस रखे अपना कि वो जो एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है वो केवल मेरा ही नहीं सबका ऊपर नीचे होगा। यूं मान ले कि वो 180 क्वेश्चन का पेपर नहीं होकर के 175 क्वेश्चन का पेपर है, यदि उसको लगे कि 4-5 क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे हैं तो वो सबके लिए ऊपर नीचे हैं और जो चीज सब पर लागू होती है वो कभी रिजल्ट को प्रभावित नहीं करती है। बिल्कुल गुरुजी भाई बात है थे कि 2 बार मेरे टेस्ट DTS वगैरह चलावा और भी बच्चा को रिवीजन हुआ है भाई बात है कि कोई भी कंपटीशन की तैयारी कराना एक किताब ने 10 पर पढ़ लो 10 किताब ने एक पर पढ़ा काम कौन चल रहा है। हाँ,
ये नीट में जिसमें कि कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसमें सबसे जरूरी चीज होती है कि बहुत ज्यादा कंटेंट तैयार करने के बजाय जो नीट के लिए इंस्टीट्यूट ने कंटेंट दिया उस कंटेंट को बार बार रिवाइज किया जाए। मतलब बोलते हैं क्लास कि नोट्स है, हाँ, जगह टीचर्स अवेलेबल करवावे है। हाँ वो भाई बोलते हैं कि सोर्सेज ज्यादा नहीं रखें, बिल्कुल मिनिमम सोर्सेज का मैक्सिमम रिवीजन करें, तब अच्छा रिजल्ट बनता है। पहले तो मैंने एक बात बताओ, देश की 100 बड़ी एग्जाम है और इंडिया लेवल की एग्जाम बात करा तो 23 लाख टाबर एक महीने बैठे है, और सीट की बात करा तो 30,000 के आसपास सीट है एक महीने शायद। हाँ, एक गवर्नमेंट सीट की बात है। हाँ, गवर्नमेंट सीट 30,000 के आसपास की सीट है। तो बच्चा ई साबू भी वो बोलिया करे ना कि अति संख्या में देकर न डरे, की साबू तैयारी करे, वह बच्चा ने की साबू वो बोलिया करे ना एक एग्जाम के प्रति नजरियो रखना चाहिए। और बे अभिभावक है जखा वो इंटरव्यू देख रहा है, वे भी सोच रहा है कि हमारा बच्चा नीट की साबू तैयारी करावा, खटे भेजा, खटे कहीं करा, बहुत सारा डाउट चल रहा है। क्योंकि एक अभिभावक सोचे कि यार मेरो भी बच्चों है जो को खटे न खटे एक अच्छा मुकाम पर जावे, है ना। वो भाई बात है कि नींव मजबूत नहीं हुआ ना आगे मकान तो खड़े हुए ही को नहीं के जना बठता नहीं। बात बता दो मन तो पूरी। तो दलराज जी, आपने कहा कि भाई 23 लाख की संख्या, तो बिल्कुल लास्ट ईयर 23 लाख के करीब बच्चे बैठे थे। इस बार उम्मीद है कि 25 लाख के करीब बच्चे बैठेंगे इस एग्जाम में। लेकिन ये 23 लाख 25 लाख एक संख्या है। बिल्कुल 23 लाख 25 लाख एक संख्या है। वास्तव में किसी भी एग्जाम में बैठने वाले बच्चों की संख्या अलग बात होती है और उस एग्जाम का गंभीरता से तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या कुछ अलग होती है। सिंसियरली तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या अलग होती है। तो जो भी गार्जियंस हैं और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात का विश्वास रखें कि यदि हम सत्र पर्यंत ईमानदारी से एक अच्छे सिस्टम के साथ जुड़कर काम करें तो हम एग्जाम के नजदीक तक जाते जाते इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि भाई और किसी का रिजल्ट बने चाहे नहीं बने, लेकिन मेरा रिजल्ट जरूर बनेगा। बिल्कुल। और एक प्रैक्टिकल बात बताएं, देखो राजी, ये सही है कि भाई सभी बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन हमारी थीम ये है कि हम हर बच्चे के लिए भरसक प्रयास करते हैं कि वो डॉक्टर बनने के लिए उसमें जितना सामर्थ्य है उस पूरे सामर्थ्य को यूज करे। बिल्कुल यूं नहीं कि भाई साल भर उसका टाइम ऐसे टाइम पास ही हो गया, वो अपनी ओर से पूरी सामर्थ्य के साथ अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कर पाए। इसके लिए मैट्रिक्स का सिस्टम है वो डेली उसके साथ पूरे सप्ताह भर पूरे साल भर काम करता है। और वो काम करने में मैंने सारी चीजें बताई कि हम सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, हम 3 बार रिवीजन की टेस्ट सीरीज, एक प्री डीटीएस के नाम से, एक डीटीएस 1 के नाम से, एक डीटीएस 2 के नाम से, ये कंप्लीट करवाते हैं। और मैं मेरी फैकल्टी टीम को ये मतलब इस चीज का श्रेय देना चाहूंगा कि हमारे पास 70 से ज्यादा फैकल्टी टीम जो है वो एक स्थायी फैकल्टी टीम है। इसका भी एक बड़ा रोल होता है कि उसका सिस्टम को समझा हुआ होता है कि भाई इस सिस्टम में किस तरह से काम करना होता है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो नीट के लिए मैट्रिक्स को पहली चॉइस के तौर पर बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि हमें यदि नीट की तैयारी करवानी बच्चे को तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन में ही भेजिए। तो भाई बात है कि एक बार थे आंगली पकड़ लो गुरुजी की, मंजिल तक पहुंचावा को काम गुरुजी करसी बाद में। हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि हम इसमें 17-18 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। हमारे साथ के सभी सर लोगों का 15 साल से ज्यादा का, 10 साल से ज्यादा का, 10 साल से कम एक्सपीरियंस के तो आपको एक आध नाम मिलेंगे, बाकी सब 10 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के हमारे फैकल्टी लोग हैं। तो सबको पता है कि बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाए जिससे कि वो अपना रिजल्ट बनाए। भाई कई बार किया करे ना बड़ा बुजुर्ग है जी, अनुभव किया काम आवे, क्योंकि अनुभव वाला आदमी काल भी देखेड़ा हुआ है, जमानो भी देखेड़ा हुआ है। आप मारवाड़ी भाषा में कहवा तो बुरो टाइम भी देखेड़ा हुआ है, अच्छो टाइम भी देखेड़ा हुआ है, पेपर को वो लेवल भी देखेड़ा हुआ है जखाक मायने पेपर बहुत अलग तरीका में बनतो, पेपर वो भी देखे है जो को आज भी बनतो है। तो अनुभव को तो एक अलग ही मायनो है। हाँ, ये आपने बहुत सही बात पकड़ी है कि पिछले 3-4 साल में पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी तरह का आ रहा है और 3-4 साल पहले तक थोड़ा सा एवरेज से अच्छा लेवल आता था। तो मैंने इसीलिए तो कहा ना कि हमारा जो फैकल्टी टीम है वो इतनी अनुभव वाली फैकल्टी टीम है कि उसको दोनों चीजों का पता है कि भाई पहले पेपर किस तरह के आ रहे थे, अब पेपर किस तरह के आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो पेपर बनाते हैं बच्चों के लिए उनमें इन दोनों चीजों का समायोजन करते हैं कि बाई चांस मान लो थोड़ा अच्छा पेपर आ जाए तो भी बच्चा कॉन्फिडेंस का पेपर कर पाए, और इजी लेवल का पेपर आए तो बच्चा कर ही लेता, उसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैट्रिक्स नीट डिवीजन एक बार विजिट जरूर करो, और बच्चा को वही बात है डॉक्टर बनानो, एग्जाम कोई भी हो मैट्रिक्स तो
बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। धन्यवाद, राम राम सर।